हेलो नमस्कार दोस्तों। लास्ट 1 मंथ में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी सब्जेक्ट को कैसे कवर करें और कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसी का ऑलरेडी मैं स्टडी प्लान दे चुका हूं। अब हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में एसपी के बारे में। और ट्रस्ट मी दोस्तों, कंपेयर टू मैथ्स, बहुत बच्चों को ऐसा मैंने देखा है कि मैथ्स के ऑप्शन में एसपी होता है। तो आप लोग बहुत खुशनसीब हो। अब आप देखोगे कि सर 1 महीने में क्या 15 दिन भी अगर आप पूरे फोकस से करो ना, तो एसपी में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपके साथ में पूरा स्ट्रैटेजी लेके जुड़ रहा हूं कि कैसे हमें पढ़ना है। अगेन एक पूरा एनालिसिस आपको मैं देने वाला हूं, जहां पे मैं आपको ये ऑलरेडी पिछले वीडियोस में ही बता चुका हूं कि हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन वाइज पढ़ना कैसे जरूरी है। ठीक है, एसपी में प्रॉब्लम क्या आ रहा है सर? लैंग्वेज का। मुझे पता है कि सर वो लैंग्वेज ना अच्छे से बन नहीं पा रही है और भूल रहे हैं बच्चे, तो उसे कैसे टैकल करना है वो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा क्या एसपी में सर आउट ऑफ स्कोर होता है? तो डेफिनेटली दोस्तों, आप लोग मतलब अगर अपने ही बीच के कोई स्टूडेंट्स को देखो कि ये अगर स्कोर कर सकता है तो हम क्यों नहीं, तो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको यहाँ पे सारे मतलब जो बोर्ड के सर्टिफाइड कॉपीज है, जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले हैं, उन्होंने पेपर कैसे लिखा है, क्या उन्होंने टोटल टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज यूज किया था, ओनवर्ड यूज किए कि नहीं किए, ये आप देख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन के कितने पॉइंट लिखे थे, आपको एप्लीकेशन में सब कुछ मिल जाएगा। डेली क्विज वहां पे आ रहे हैं, वो भी सॉल्व कीजिए दोस्तों, तो आपके लिए फायदा ही फायदा है। एप्पल आईफोन यूजर के लिए भी है, लेकिन उनके लिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके घर में कोई एंड्रॉइड यूजर है या आप टैब पे यूज करना चाहते हो, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और बेनिफिट उठाइए करके दोस्तों। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन एसपी के बारे में कि लास्ट 1 मंथ में हम किस तरीके से सर डील करें। डेफिनेटली दोस्तों, पढ़ाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने आपको ओसी में बात कही कि बाबा आपको अब क्वेश्चन वाइज शिफ्ट होना है। एसपी में टोटल 12 चैप्टर है, चैप्टर वाइज वेटेज भी मैंने यहाँ पे दिया है। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना सर, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है। अब मेरे हाथ में जब पेपर आएगा, अभी बोर्ड एग्जाम का फरवरी में, तो अब मुझे पता होना चाहिए कि ये तो फिक्स है कि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 ये सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में रहेंगे। किस तरीके का पेपर होगा, मैंने आपको तीनों ही साल के पेपर यहाँ पे देखो, 23, 24, 22, ये सारे पेपर आपके लिए मैंने ये ला के रखे, इस पे डिस्कशन भी किया है। ये सारे वीडियोस मैंने आपको कहा है कि कहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन में इस तरीके से आप देखो 100 और 100, वहां पे भी आपको ये चीज पता चलेगी। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि आपको जो मैं बता रहा हूं, अब क्वेश्चन वाइज पढ़ना मतलब क्या? क्या आप लोग ऑब्जेक्टिव्स को डन कर सकते हो क्या? सारे चैप्टर्स के। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं कि आपको कोई भी चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। मतलब जहां पे मैं बात करूं चैप्टर 6, 7, 8, इनके ऑब्जेक्टिव्स तो 3, 4, 5 में कवर हो जाते हैं। तो आपने 3, 4, 5 के किया क्या और 6, 7, 8 क्या किया, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा वो। लेकिन क्या हो अगर आपको वन शॉट वीडियो मिले तो, और एसपी में क्या है ना, ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा है। अगर मैं बच्चों को कहूँ ना कि बेटा टेक्स्ट बुक से ही ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपका टाइम सेव हो, इसलिए जिस प्रकार से मैंने ऑब्जेक्टिव का रिकॉर्डिंग किया है, मैंने आंसर भी टिक किए वहां पे। तो आप 1.5 की स्पीड पे भी वो वन शॉट वीडियो देख लोगे तो आप लोगों का एक क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा कि हाँ सर अब मुझे आ रहा है, क्योंकि एसपी में ना कंसेप्चुअल चीज है। उसके बाद, और ये हो सकता है ना, ऐसे नहीं कि बहुत मुश्किल है, 1, 1.5, 2 घंटे के वीडियोस में आपका पूरा काम हो रहा है और 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव आ रहा है। फिर अगर मैं कहूं कि आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, बेटा ये जो क्वेश्चन है नंबर 3, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आप लोग सेपरेट इसके जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक इस 6 मार्क्स का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर मैं आपको कहूं कि सर ये क्वेश्चन 3 आते हैं आपको केस स्टडी, कोई भी 2 लिखना है, पूरे टेक्स्ट बुक को अगर आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ये देखो, ये चार्ट मैंने बनाया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां पे आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 1 के नीचे 2 सवाल दिए हैं, 2 के नीचे 3 है, ऐसे 3 के नीचे 5 है, ऐसे टोटल 32 क्वेश्चन से केस स्टडी बेस्ड। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी दिन में दो दो तीन 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 क्वेश्चन भी टारगेट करते हो तो भी 10 दिन में पढ़ाई होती है। लेकिन इस पे अगर वन शॉट वीडियो मिले, आपके सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक साथ अगर आपको कोई एक्सप्लेन करके दे, दोस्तों अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो तो ये वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आपके लिए भी एप्लीकेबल है। आप बस उतना वीडियो देखिए वन शॉट, आपके 6 मार्क्स डन हो जाएंगे। जब तक आप समझ रहे हो कम टाइम है, आपको अच्छा स्कोर करना है, भाई साहब आप इस तरीके से पढ़िए ना। आपको अगर मैं कह रहा हूं, और ये आप चेक कर लीजिए, आपके पास अभी भी टेक्स्ट बुक निकालिए एसपी का, और ये देखिए, आप जाइए जो मैं बता रहा हूं वो चेक कीजिए। क्या आप पहले चैप्टर में एक्सरसाइज क्वेश्चन में जाइए, 2 केस स्टडी बेस दिखेंगे। अब उसका एक्सप्लेनेशन आपको अगर मैंने दिया हुआ है, कम टाइम में देखिए। देखो मैथ्स कंपेयर करो, मैथ्स वाले बच्चों की कितनी बैंड बज रही है। कोई दोस्त है ना, उसको फोन करके पूछो तो आपको ध्यान में आएगा कि सर हम कितने खुशनसीब है कि हमने एसपी ले लिया, कवर हो रहा है। बहुत बच्चे ऐसे भी रहेंगे जिनका 11 शायद मैथ्स था, फिर अब एसपी पे आ गए। इट्स ओके।
भाई एसपी जैसा स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई और नहीं हो सकता। मैं भी बताऊंगा, पहले केस स्टडी का टारगेट कंप्लीट करो ना तुम, और इससे बाहर नहीं आने वाला 32 क्वेश्चन से। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना, दिया हुआ है लेक्चर, सबसे सिंपल क्वेश्चन और सबसे सिंपल एनालिसिस। अगर मैं कहूं, अगर मुझे कुछ लगता है कि भाई एसपी में चीज है, वो डिफरेंस बिटवीन है बेटा। क्यों डिफरेंस बिटवीन है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। आप सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि आपके हाथ में बोर्ड एग्जाम में, भले आप अभी पढ़ाई चालू करो, फिर भी आप 90 प्लस आराम से जा सकते हो यार। एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ो ना। आपको ये स्ट्रैटेजी दे रहा हूं सर, अभी तो मैं चैप्टर पे गया भी नहीं। आप लोगों को क्विक रिवीजन वाले वीडियोस आएंगे जब आप ये सब करोगे, ठीक है, ये सब करोगे। इस पे ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोस पोस्ट भी किए, लेकिन फिलहाल पढ़ना क्या है, क्वेश्चन वाइज कैसे पढ़े, इसमें भी डाउट है। और जहां पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपने देखो अब तक बहुत चैप्टर पढ़े, क्या क्या आउटकम आया उसका, ठीक है, कंसेप्ट 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 क्या किया। भाई साहब इस तरीके से पढ़ लो, आप गारंटेड, आप कोई भी पेपर ले लो, आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। डिफरेंस बिटवीन में मैं आपको कहना चाहूंगा बेटा, यहां पे देखो, डिफरेंस बिटवीन 12 मार्क्स आपको टोटल पूरे टेक्स्ट बुक में आप पकड़ लो ना, 14 डिफरेंस है सिर्फ। इसी में से आपके एग्जाम में कितने आते हैं, 4, और आपको लिखने कितने, 3। दोस्तों, आप सच में पढ़ना चाहते हो तो रोज एक डिफरेंस बिटवीन का टारगेट लो ना। अगर आपको लर्निंग स्लो है आपका, रोज एक डिफरेंस बिटवीन लो भाई, 12 मार्क्स का तो चीज कंप्लीट हो रहा है ना। जहां पे डिफरेंस, इतने सारे चैप्टर है जहां पे डिफरेंस पूछे भी नहीं जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कॉन्फिडेंस, इस लेक्चर के बाद अगर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा तो सर और क्या ही चीज है, और क्या चीज रहेगी फिर। आपको लिमिटेड चीज है, और सर इसमें से ही आता है क्या। चलो आपको अभी कॉन्फिडेंस चाहिए ना, आप बोल रहे हो सर अभी हम आपसे जुड़े हैं, आप पे कितना भरोसा रखें सर, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हो गए। दोस्तों, चलो एक काम करता हूं, बिना कुछ ज्यादा मेरी बातें किए, क्योंकि मुझे तो इस लेक्चर के बाद हर बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए बहुत, है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस पे मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना दिया है, वन शॉट, जो मैं बोलता हूं ना बार बार, जैसे केस स्टडी पे, वैसे अपने चैनल पे आपको इसका भी वीडियो मिलेगा। आपको लगता है सर हमें एक साथ चाहिए वो वीडियो, तो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अमोल कासारे केस, ठीक है। वो ऐप पे आपको सारी चीजें साथ में मिलेगी। डेमो लेक्चर्स में जाइए, आप देखिए एसपी के, तो आपको ये 12 मार्क्स तो वन शॉट वीडियो है, इस पे वीडियो है, इस पे है, इस पे, इतना देखिए। और रुकिए जरा, रुकिए जरा, आइए यहाँ पे, ये 2024 का पेपर है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप एक काम कीजिए बेटा, आप अपने टेक्स्ट बुक से ये सारे एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और ये तो हैट्रिक हुआ था, ये तो पहले चैप्टर से कंपलसरी तीनों एग्जाम में पूछा गया था। ये इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट खींचिए, मैं लिख भी देता हूं, 2024 का पेपर है ये। और देख लीजिए क्या टेक्स्ट बुक से आया है कि, मेरे पे भरोसा नहीं है सर, ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है कि माने कि नहीं माने, है ना सर। अभी अभी तो जुड़े जो बच्चे, नासिक में एक बार मिलके भी आप मिलिए और बातचीत कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस में बढ़ा ही दूंगा, ठीक है। ओके, 2024 डन है, और 2023 पे जाते हैं। 2023 में ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, 2023 का पेपर। नहीं नहीं, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि सर लेक्चर तो देखा बट फिर डाउट है मन में कि क्या होगा, ऐसे होता है क्या। स्क्रीनशॉट, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, भाई सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन चैप्टर 1 से। और ये सारे सारे जो डिफरेंस है, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और देखना क्या आप लोगों को ये जो डिफरेंस है, ये टेक्स्ट बुक से आते कि नहीं, देख लेना, ठीक है। सब चीज 12 14 तो डिफरेंस है, तो कितना ही टाइम लगेगा देखने को। फिर 2022 का पेपर, 2022, 2022 में ये रहे डिफरेंस 4। यहाँ पे भी फिक्स और वर्किंग कैपिटल, ये तो देखो रिपीटेटिव मोड पे आ रहा है, ओके। और ये 4 2022 का पेपर है। जरा आप इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और देखिए क्या ये 14 जो मैंने आपको कहे कि बेटा ये जो 14 क्वेश्चंस है ना, इसी के बीच से अब पता है, इतना बताने के बाद बच्चे का पूछता, अरे सर लेकिन वो 4 ही बताओ ना, पेपर में क्या आने वाला है, उतना बता दो ना। अरे भाई साहब, पेपर कौन सा टीचर बना रहा है ना, पेपर लीक कर दे क्या। अगर आपको बता रहे टाइम के साथ, आपको मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन वाइज जाइए, आप पेपर में एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो आपको यहाँ पे 12 में से 12 मार्क्स मिलेंगे, उसके लेक्चर पढ़ा के भी दे दिए हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके डन हुए बेटा। यहाँ पे मैं आऊंगा लेटर्स पे, लेटर्स पे 10 मार्क का ये क्वेश्चन है, और एसपी वालों के लिए कंपेयर टू ओसीए बहुत इजी हो जाता है। इसमें से 10 में से 10 मार्क्स आप ला सकते हो। इस पे ऑलरेडी इस वीडियोस मैंने अभी रिसेंट पोस्ट किए हुए हैं, इसी साल के। और यहां पे सर कहां से सवाल आता है, चैप्टर नंबर 6 7 8, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7, मतलब आपको चैप्टर 6 7 और 8 कोई भी 2 चैप्टर भी आप परफेक्ट करोगे ना तो भी काम बनता है, क्योंकि बोर्ड वालों ने क्लियरली कहा है कि हर चैप्टर से हम एक लेटर देंगे, हर चैप्टर से एक लेटर कंपलसरी आएगा, ठीक है। अब आप इसमें हर चैप्टर में 5 5 लेटर्स है,
ओके अगर आपको ये चाहिए कि सर कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा एक बार दिखाते हो क्या, चलो आपको अगर वो चीज चाहिए आप एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट से कीजिए। मैं 2024 का आपको पेपर दिखाता हूं और वहां पे क्वेश्चन नंबर 7 और आप चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको ना जो भी चीजें सर सीधा ऐसे कोई नहीं छुपी वाली छुपा छुपाई बात कर रहा हूं। क्या चैप्टर 6, 7, 8 में से लेटर आए कि नहीं? डिविडेंड, ठीक है चैप्टर 6, उसके बाद डिबेंचर चैप्टर 7 और डिपॉजिट चैप्टर 8। 3 लेटर आ चुके हैं। 2023 का पेपर है, कोई भी 2024 का कोई भी 2 लेटर्स आपको लिखने थे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, तो हम एड्रेस वो मैंने बताया हुआ है कि एड्रेस आप कॉमन 2 एड्रेस लर्न कीजिए, वो जो कॉमन चीजें ना अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक वाला ही करना है ऐसे जरूरी नहीं है करके, आप कंपनी का नाम एड्रेस अपने हिसाब से लिख सकते हो। सर ये 2023 का पेपर है, स्क्रीनशॉट खींचते जाइए दोस्तों, स्क्रीनशॉट खींचते जाइए, ठीक है ये 2023 का पेपर है। अब इसीलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप भरोसा भी करो, उस पढ़ाई शुरू करो ताकि आप 90 प्लस का सोच पाओ। और यही तो बताना जरूरी इस मोमेंट पे बच्चों को, एसपी में किस चीज का डर है। बहुत सारे लेक्चर्स दिए, देखो जब मैं लाइव आऊंगा तब उससे जुड़ो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। सर ये देखो शेयर सर्टिफिकेट चैप्टर नंबर 6, डिबेंचर होल्डर चैप्टर नंबर 7 और डिपॉजिटर्स का चैप्टर नंबर 8। 3 चैप्टर से 3 लेटर आए हुए, कितने लिखने कोई भी 2। और जरा आप अपना एक्सरसाइज भी चेक कर लेना। नहीं, नहीं, कर लीजिए, मेरे पे भरोसा मत रखिए, खुद कीजिए, निकालिए आपका एसपी का टेक्स्ट बुक और लग दे पढ़ने लगिए ना, कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है कि सर क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ब्रेकिंग न्यूज़ है सर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, सुनिए, ठीक है? और आगे सीए फाउंडेशन, सीए, एसडब्ल्यूईटी या सीए में आप करना चाहते हो तो डेफिनिटली एकेसीए से जुड़िएगा ज़रूर दोस्तों, अगर आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है? 2022 का पेपर, पहला 7 मार्क्स के क्वेश्चन सर, देखिए, डिविडेंड, ठीक है? उसके बाद डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर। आप 2022 का पेपर भी देख रहे हो तो 3 लेटर आए हुए हैं, तीनों चैप्टर से आए हुए हैं। अब आपको क्या चाहिए? ठीक है? टारगेट पब्लिकेशन से लिया हुआ ये पेपर, लेकिन बोर्ड का ही पेपर है, ऐसा मत बोलना सर क्या है। ओके, तो आप समझिए, आप लोगों को यहाँ पे जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझिए उसे बेटा, कि अब आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और कितने लेटर से आप देखो ना, यहाँ पे मैंने लिखा है 5, 5, 5। तो हर चैप्टर में आपको ऐसे मिलेगा कि हर 6, 7, 8 में 5, 5, 5, टोटल 15 क्वेश्चन है। अगर आप ढंग से पढ़ाई चालू करो तो हो गया ना आपका लेटर्स वाला क्वेश्चन भी डन, तो 10 मार्क आपके हाथ में पेपर आएगा। आप देखो चैप्टर वाइज आपने बहुत पढ़ा है, मेरे रिवीजन लेक्चर भी देखे, लेकिन क्वेश्चन जाओगे तो आपको पता है कि मुझे आने ही वाला है। देन आफ्टर मैं आपसे बातचीत करूंगा स्ट्रैटेजी में लॉन्ग आंसर की, जो 8 मार्क्स का एक सवाल आता है बेटा, 8 मार्क्स का एक सवाल आता है। और यहाँ पे यूजुअली देखा गया है कि चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 1 और 2 का वेटेज देखो 25 मार्क के करीब है। उसके बाद 3, 4, 5 35, तो ये 5 चैप्टर ही 60 1 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, अब मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे चैप्टर 2। आप बोलोगे सर ओके लास्ट टाइम, सर लास्ट टाइम 2 मिनट लो और 2024 का पेपर दिखाओ, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, बहुत भगवान आपका भला करे। ये देखो भाई, ये देखो, ये 2024 का पेपर है। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। अब आप मेरे पे मेरी बोली हुई बातों से ज्यादा ना आप अपने आंखों पे ध्यान देना, है ना? लोग तो कुछ भी बोलेंगे। व्हाट आर प्रेफरेंशियल एंड एक्सप्लेन द टाइप्स इन डिटेल, चैप्टर नंबर 2 से सवाल आया। और फिर क्या, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर मतलब ये मे बी चैप्टर नंबर 4 से सवाल आया हुआ है। ठीक है, लेकिन टॉप 5 पहले 5 चैप्टर में से 2 आते, लिखना कितना है? कोई भी एक। ठीक है, 2022 का पेपर हो गया सर, 2023 का पेपर दिखा दो फटाफट से। चलो ना, हम स्क्रीनशॉट निकाल रहे हैं तो फिर खत्म हो जाएगी बात। ये देख लो भाई, 2000 आपका 23 का पेपर, स्क्रीनशॉट निकालिए। क्या है सर यहाँ पे? व्हाट आर द इक्विटी शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर, 8 मार्क्स का, एनी वन लिखना है, ये चैप्टर 2 से है। ठीक है, एंड एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ये चैप्टर 3 से आ गया। तो हो गया सर, टॉप 5 में से 2, 2, 3, 4, 5 यहीं से 2 आएंगे। 2 में से आप अपने आप को मतलब प्रिपेयर रहो कि उसमें से हर एक क्वेश्चन करोगे, 8 मार्क्स डन हो रहा है। तो इतना लोड क्यों ले रहे हो बॉस? एक क्वेश्चन अगर आपको टॉप 5 में से मिल रहा है तो कीजिए, और बाकी के चैप्टर भी मैं करा रहा हूं, लेकिन प्राइमा फेसी कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और मेरे सामने तो सर क्या पेपर है, उसका एनालिसिस है, बाकी क्या है। 2022 का पेपर है, जो 5 पेपर मतलब 2020 में न्यू सिलेबस आया, 21 में बोर्ड का पेपर हुआ नहीं, 22, 23, 24 3 साल पेपर हुए और ये 25 आपका पेपर है। तो यहाँ पे मैं तीनों पेपर आपको दिखा रहा हूँ। ये चैप्टर 2 से आया हुआ है और ये आ गया डिबेंचर चैप्टर 4 से। कोई भी लिखना है एक, खत्म सर। अब मैं आपको अगर कहूँ राजा, आइए यहाँ पे देखिए कि अब आप लोगों को
लॉन्ग आंसर तो कितने क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन वाइज पढ़ने जाऊं जिस पे वीडियोस भी अवेलेबल है, तो आप जरा काउंट कर लेना। डिफाइन में सच में प्रॉब्लम नहीं आता। डिफाइन में सच में प्रॉब्लम नहीं आता, मैं आपको कह रहा हूं, सच में दिक्कत नहीं आती डिफाइन। ये 8 मार्क्स का है ना, 2-2 मार्क्स के सवाल आते हैं जैसे ओसीएम में है। मैं आपको एक ही पेपर दिखाऊंगा इसमें, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? लेकिन आप एक बार, आपको आइडिया इसलिए रिसेंट पेपर दिखाता हूं 2024 का, डिफाइन वाला क्वेश्चन किस तरीके से आता है देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन 2। आपको 6 में से कोई भी 4 टर्म को एक्सप्लेन करना है और इजीली ये हो जाता है। तो यहाँ पे आप सेपरेट टाइम नहीं दो, कंसेप्चुअल पढ़ोगे तो अपने आप ये चीज आपको लिखते आएगी। तो अगर मैं इतना, पेपर मेरा मैनेजेबल है, तो 80 में से सर मतलब देख लीजिए आप, करीब करीब ये 20, ये 12, ये 8, मतलब 40, 46, 56, 56 मार्क्स के करीब करीब मेरा काम हो रहा है ना ज्यादा। और ये 10 मार्क का लेटर अगर ले लूं, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन ऐड करूं, तो आप देखो कि करीब करीब आपका ये 20 पकड़ो, ये 12 और ये 8 20 40, ये 46, ये 56 और ये 8 वापस ऐड कर लो, 64 मार्क्स पकड़ लो। चलो 64 मार्क्स आप लोगों के, आज एसपी की पढ़ाई अगर चालू करो ना, 20 तो कॉलेज वाले देंगे, तो 84। और अब आपको क्या करना है, ब्रीफ और जस्टिफाई, इस पे भी वीडियोस मैंने बना के दिए 8-8। यहाँ पे क्या होता है, आपको जस्टिफाई अगर बताओ ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए जस्टिफाई में बेटा आप लोगों को 4 में से लिखने दो। ये देखो, ये देखो, तो ऑप्शन बहुत है, 50% ऑप्शन हो जाता है आपको। तो जस्टिफाई आने ही वाला है आप लोगों को, देख लीजिए 4 में से आपको एनी 2 लिखने होते हैं। तो 8 मार्क्स है, और यहां पे आप अपने ओन वर्ड में लिखो, 8 में से 5-6 नहीं मिलेंगे आपको, किस चीज का टेंशन ले रहे हो? अब आप कह रहे हो सर ये तो पेपर, अरे भाई मैं बोल रहा हूं कि आपको पहले 5 चैप्टर का रिवीजन दिया हुआ है, रेगुलर लेक्चर दिए हुए हैं, अभी और भी मैं चार्ट रिवीजन लाऊंगा। बंदे को पढ़ने की इच्छा तो होनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में। तुम्हें पढ़ने का स्टार्टिंग पॉइंट ही मिल नहीं रहा है सर, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, ब्लैंक हुए बैठे हो तो कैसे? और उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी प्लान है सर। जाइए क्वेश्चन वाइज, ये चीजें आंसर इन ब्रीफ वगैरह भी सब आपको, अब ये चार, दो दो क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब 4-4 मार्क्स का सवाल है, कुछ भी लिखोगे 3-3.5 तो मिलने वाले, अगर आपका इतना पेपर परफेक्ट है। दिस इज 8 क्वेश्चन। आपका स्ट्रेटेजी क्वेश्चन वाइज होना चाहिए। जो मैंने यहाँ पे आपको लेक्चर्स दिए हुए हैं इंडिविजुअल, और जो क्विक रिवीजन आएंगे वो देखिए, तो एक तरफ चैप्टर का भी काम कंप्लीट हो रहा है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन साथ में ये जो क्वेश्चन दिए वो सिर्फ मैं करने को नहीं बोल रहा हूं, बकायदा इसके मैंने आप लोगों को वीडियोस दिए हुए हैं। आप वो देखिए, मतलब आप उतना देखोगे तो भी काम हो रहा है। तो आप लोग क्यों ये नहीं बोलते कि सर मुझे 100 में से ना 95 या 100 on 100 का लिए मैं ट्राई करता हूं? कीजिए ना बॉस, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं बताइए दोस्तों। ठीक है, और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे पता है हजारों में बच्चे देख रहे हैं, आप लाइक करो नहीं करो यार आपकी मर्जी, लेकिन आप खुद का तो फायदा कर लो। यस और नो? तो अपने दोस्तों का फायदा करा दो, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो। तो इतना है, अब एसपी आप पढ़ना शुरू कीजिए, ये मैंने आपको प्लान दे दिया है और उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ोगे। दोस्तों एसपी का 1 मंथ प्लान आपके सामने है। अब जो करेगा पढ़ाई उसका फायदा है, जो लाइव लेक्चर्स में जुड़ेगा उनका फायदा है। इको, ओसी, एसपी, अकाउंट, सारी चीजें चैनल पे चल रही है। अब आप कितना इसको मन पे लेते हो वो डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई उस पे, उसके अकॉर्डिंग कैसे होगी। चलो यही पे मैं रुकता हूँ दोस्तों। लास्ट 1 मंथ में या बचे हुए टाइम में आप अच्छे से फोकस करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे। मैंने तीनों पेपर बता दिए कम टाइम में, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ट्रस्ट बढ़े इसीलिए। और एक ही सीए हमेशा आपके साथ है दोस्तों। आने वाले समय पे जितने भी अपने सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएसडब्ल्यूटी के आप अगर कोर्सेज करना चाहते हो तो एक ही सीए से जरूर जुड़िए। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।